करते हैं। अब एक बात और बता दें कि जो प्रत्यक्ष खंड तक हमने पढ़ा है, इसके पहले तक जितना पाठ हो चुका है, तो उसकी यदि किसी दिन आप लोग अभ्यास करिएगा, यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है तो किसी दिन चर्चा कर लिया जाएगा उसको अतिरिक्त, ठीक है ना। चलिए, लिंग परामर्शो अनुमानम, ठीक है ना। इन्होंने सीधे अनुमान प्रमाण की तो इन्होंने सीधे अनुमान प्रमाण का लक्षण दिया है। लिंग परामर्श अनुमानम, लिंग परामर्श, लिंग परामर्श अनुमानम। लिंग, इसमें दो कहने का मतलब दो पक्ष हैं, या एक है लिंग, एक है परामर्श। तो दोनों को जब जानेंगे तो आप अनुमान के स्वरूप को जान जाएंगे। जैसे कि परामर्श अनुमानम, परामर्श का अर्थ क्या होता है, आप क्या समझते हैं? परामर्श माने क्या होता है? परामर्श माने एक तरह से कैसे ज्ञान, परामर्श माने परामर्श नाम ज्ञानम। तो लिंग परामर्श अनुमानम भवति। लिंग का जो परामर्श है, लिंग का जो ज्ञान है, ठीक है ना। आगे हालांकि स्वयं स्पष्ट करेंगे कि परामर्श क्या है, लिंग क्या है, लेकिन एक सामान्य अभी बता दे रहे हैं। लिंग परामर्श अनुमानम, अनुमान क्या है? लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्श मतलब लिंग ज्ञान, ठीक है ना। लिंग क्या है? तो लिंग को भी अभी यही बता दे रहे हैं हम थोड़ा, क्योंकि आगे स्वयं स्पष्ट करेंगे वो। लिंग वो है, एक तरह से आप समझिए हेतु, जिसके द्वारा जाना जाता है। लियते आगे आएगा, लिंगते अनुमीयते ज्ञायते अनेन लिंगम, ऐसे कुछ करता है व्याख्या वो। तो लिंग का मतलब होता है हेतु, ठीक है ना, जिससे आप साध्य को, साध्य का ज्ञान होता है। हेतु के द्वारा ही आपको साध्य का ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो लिंग का तात्पर्य होता है हेतु, और परामर्श का मतलब होता है ज्ञान। तो लिंग, लिंग परामर्श माने हेतु ज्ञान। हेतु ज्ञान को ही यहाँ पर क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? अनुमान कहा गया, ठीक है ना। लिंग परामर्शो अनुमानम, ठीक है ना। एन ही अनुमीयते, एन ही अनुमीयते तद अनुमानम। अनुमान क्या है? एन, जिसके द्वारा अनुमीयते, अनुमिति ज्ञान होता है, अनुमान किया जाता है। अनुमान मतलब, अनुमान किया जाता है का मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा आपको अनुमीयते, ठीक है ना, अनुमीयते का मतलब होता है अनुमिति का ज्ञान होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं अनुमान। जिससे आपको अनुमिति ज्ञान होता है। एन तावत अनुमिति ज्ञानम भवति तद अनुमानम, ठीक है ना। और अनुमान का परिभाषा दिया है इन्होंने, लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग परामर्श क्यों? क्योंकि लिंग परामर्श से ही अनुमिति ज्ञान होता है। इसलिए जिससे अनुमिति ज्ञान होता है वही अनुमान है। इसलिए तर्क संग्रह में क्या लिखते हैं? अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति का जो कारण हो, अनुमिति ज्ञान का जो ज्ञान कराने वाला हो, वही अनुमान है। अनुमिति ज्ञान होता किससे है? लिंग परामर्श से। इसलिए लिंग परामर्श तो अनुमान है। तो लिंग परामर्श अनुमानम, ये तो ही लिंग परामर्शेन, लिंग परामर्शेन तावत अनुमिति ज्ञानम भवति। लिंग परामर्शेन च अनुमीयते, अतः लिंग परामर्शो अनुमानम इति सिद्धम। इसलिए लिंग परामर्श को अनुमान इन्होंने माना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अनुमिति ज्ञान लिंग परामर्श से ही होता है। लिंग परामर्श का मतलब होता है लिंग ज्ञान, हेतु ज्ञान इति यावत, यावत मतलब फलितार्थ कथन बता रहे हैं। तच्चा, स्पष्ट कर रहे हैं, धूमादि ज्ञानम अनुमिति, अनुमितिम प्रति। अब उसको एक दृष्टांत दे रहे हैं। तच्चा अनुमानम, कौन, कहाँ है? धूमादि ज्ञानम। धूमादि ज्ञान क्या है? अनुमान है। किसके? अनुमितिम प्रति करणत्वाद। जब अनुमिति क्या है? अनुमिति क्या है? बन्य ज्ञान। बन्य ज्ञान आपको क्या है? अनुमिति है। और उस अनुमिति माने बन्य ज्ञान के प्रति जो करण है वो क्या है? धूमक ज्ञान। क्योंकि धूमक ज्ञान के द्वारा ही, धूमक ज्ञान के द्वारा ही आपको बन्य ज्ञान होता है। जब पर्वत में आपको धूमक ज्ञान होता है, तदनंतर ही आपको बन्य ज्ञान होता है। इसलिए जो धूमक ज्ञान है वो बन्य ज्ञान के प्रति क्या है? करण है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो क्या है, थोड़ा नीचे करो, अभी कुछ छूटा तो।
हाँ, तच्चा धूम ज्ञानम अनुमितिम प्रति करणत्वात्, अग्न्यादि ज्ञानम अनुमिति तत्करणम धूम ज्ञानम। अग्नि का जो ज्ञान है, पर्वत में जब बनने का ज्ञान होता है, उसे आप कहते हैं अनुमिति। और उस अनुमिति का जो साधन है, जो ज्ञापक ज्ञान है, वो क्या है? धूमादिक ज्ञान। इसलिए धूमादिक ज्ञान को ही कहते हैं लिंग परामर्श। जिससे अनुमितिक ज्ञान होता है वही लिंग परामर्श। किससे ज्ञान होता है? धूमादिक ज्ञान। धूमादिक ज्ञान ही यहाँ पर क्या बनेगा? अनुमान कहो, लिंग परामर्श कहो, अनुमितीकरण कहो, एक ही बात। ठीक है ना? चलिए, किम पुनर्लिंगम कस्य तस्य परामर्शः, तो लिंग परामर्श अनुमानम इति तावत् अनुमानस्य लक्षणं प्रतिपादितम्, अस्मिन् लक्षणे तावत् किमागतम्। जी भैया जैसे जी जी जैसे भैया वहां पे जो धूम है वो अनुमान कैसे हुआ? उसको तो हमने आंखों द्वारा प्रत्यक्ष करा है ना, तो वो तो प्रत्यक्ष हो गया, इंद्रियार्थ संयोग हो गया, वहां पे अर्थ हो गया वहाँ। तो धूम जो है, वहां धूम का जो ज्ञान है, उसी ज्ञान के द्वारा ही तो आप बन्ही का अनुमान ज्ञान करते हैं। उसी धूम ज्ञान के द्वारा ही पर्वत में जब आपको धूम ज्ञान होता है, तेनैव, उसी से आप बन्ही का ज्ञान करते हैं पर्वत में। तो वो क्या है? अनुमान है। धूम ज्ञान क्या है? अनुमान है। उस अनुमान के द्वारा आप अनुमिति का ज्ञान करते हैं। अनुमान का मतलब होता है अनुमीयते अनेन, जिससे अनुमान किया जाए, जिससे अनुमिति ज्ञान होता है, उस साधन को अनुमान कहते हैं। जो आप लौकिक लोग में आजकल प्रचलित है, और जो आप समझते हैं हिंदी भाषा इत्यादि के द्वारा कि मैंने ये अनुमान लगाया, वो वाला मत समझिए। यहाँ अनुमान का मतलब होता है अनुमिति ज्ञान का साधन, सामान्य रूप से। समझ आए कि नहीं? अनुमिति ज्ञान से साधनम तदेव तावत अनुमानम। अनुमान का मतलब होता है साधन से। धूम वहां पर साधन है, उसी धूम ज्ञान के द्वारा ही आप बन्ही का वहां ज्ञान करते हैं। जो बन्ही का ज्ञान होता है उसे कहते हैं अनुमिति। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं अमन जी? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसने कहा कि किम पुनर्लिंगम कस्य तस्य परामर्श लक्षणम कृतम, कस्य लक्षणम? अनुमानस्य। अनुमानस्य तावत् लक्षणम कृतम, लिंग परामर्शः अनुमानम। लिंग परामर्शः अनुमानम, तर्हि लिंगम किम लिंगम कस्य तस्य परामर्शः, तर्हि उच्यते व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। व्याप्ति के बल से, व्याप्ति के द्वारा अर्थगमकम, जो अर्थ का गमक हो, ज्ञापक हो, बोधक हो, उसी को लिंग कहते हैं। ठीक है ना? व्याप्ति के द्वारा, व्याप्ति के बल से जो अर्थ, अर्थ को यहां लीजिए आप साध्य, क्योंकि जिसको आप जानना चाहते हैं वो साध्य ही होता है। अनुमान के द्वारा जिसको, जिसका ज्ञान करते हैं वो क्या होता है? साध्य होता है। इसलिए व्याप्ति के बल से साध्य का जो गमक हो उसी को लिंग कहते हैं। ठीक है ना? यथा धूम अग्नेर लिंगम। धूम क्या है? अग्नि का लिंग है। क्यों? क्योंकि व्याप्ति, व्याप्ति कैसी बनती है वहां पर? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। ये व्याप्ति है। जहां जहां धूम होता है वहां वहां बन्ही है। इस प्रकार का जो, इस प्रकार की जो व्याप्ति है, इसी व्याप्ति का आश्रय लेकर के ही तो आप पर्वत में धूम के द्वारा बन्ही का अनुमान करते हैं। तो व्याप्ति के द्वारा, व्याप्ति का आश्रय लेकर के, व्याप्ति के द्वारा जो अर्थ का गमन करे, जो साध्य का जिससे ज्ञान किया जाए, तो व्याप्ति का आश्रय लेकर के हम धूम के द्वारा बन्ही का अनुमान करते हैं। तो लिंग कौन हुआ? धूम। तो व्याप्ति का आश्रय लेकर के जिसके द्वारा साध्य का ज्ञान किया जाए उसे कहते हैं लिंग। लिंग माने यहाँ पर हुआ हेतु, उसी को क्या है यहाँ पर? धूम है। समझ में है कि नहीं? बताइए, समझ में आया कि नहीं? आया जी भैया, आगे ठीक है। तर्हि व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम यथा धूमः अग्नेर लिंगम। तथा इसे पूर्व में कही हुई बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तथा ही जहां आता है वहां क्या होता है?
पूर्व में जो लक्षण दिया जाता है, पूर्व में जो बात कही जाती है, उसी को तथा इसे स्पष्ट किया जाता है। तथा ही यत्र धूमः तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमों व्याप्ति ही। मैं साहचर्य नियमों व्याप्ति सारी चीज आपको प्रसंग में बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पृष्ठ पेशन की आवश्यकता नहीं। तो यत्र धूमः तत्र साहचर्य नियमों व्याप्ति तस्याम ग्रहीतायाम व्याप्तो, अर्थात ग्रहीतायाम व्याप्ति ज्ञान है, ग्रहित ग्रहण मन होता है ज्ञान, तो उस व्याप्ति के ज्ञान होने पर ही, सप्तमी है, तस्याम ग्रहीतायाम व्याप्तो धूमः, ऐसा व्याप्ति ज्ञान होने पर ही धूमः अग्निम गमयति। क्यों? पर्वत में धूम को देख करके ही आपने धूम देखा और बन्ही का ज्ञान हो गया, एवं नास्ति। यदि आपको व्याप्ति ज्ञान नहीं है तो आप धूम को देखने के बावजूद आपको बन्ही का ज्ञान नहीं हो सकता। जब आप धूम देखते हैं फिर आपको व्याप्ति का स्मरण होता है, फिर आपने को जो क्या होता है तो बन्ही का वहां पर ज्ञान करते हैं। इसलिए व्याप्ति के बल से ही धूम के द्वारा बन्ही का अनुमान होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा बात को। अतः व्याप्ति बले अग्नि अनुमापकत्वात् धूमः अग्निर्लिंगम, व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक माने ज्ञापक होने से ही धूम को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग मतलब हेतु, ये भी ध्यान देना। जब वहां लिंगम त्रिविधम आता है तो लिंगम त्रिविध का मतलब हेतु, हेतु तीन प्रकार का होता है, लिंग तीन प्रकार का होता है। तस्, तस् माने लिंगस्य, तस्य लिंगस्य हेतु कुछ भी कह सकते हैं। उसी लिंग का जो ज्ञान है, उसी लिंग का जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को, उसी लिंग के परामर्श को, लिंग के ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं। लेकिन किस प्रकार का ज्ञान, थोड़ा यहाँ और सूक्ष्म में जा रहा है। कह रहा तस् लिंगस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श। लिंग के हम, ऐसा नहीं कि लिंग के ज्ञान को हम परामर्श कर देंगे, किस प्रकार के लिंग, लिंग के किस ज्ञान को हम परामर्श करेंगे। कह रहा लिंगस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्शा भवति। लिंग का जो तृतीय ज्ञान होता है, अब प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान क्या है? लिंग माने तो हम समझ गए हेतु, अब उसका प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान क्या है? तो आप तृतीय ज्ञान को ही परामर्श कह रहे हैं, प्रथम ज्ञान को आपने परामर्श नहीं कहा, द्वितीय ज्ञान को आपने नहीं कहा। इसका मतलब प्रथम ज्ञान के द्वारा व्याप्ति नहीं होती होगी, माने प्रथम ज्ञान के द्वारा अनुमिति का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि लिंग परामर्श से ही अनुमिति का ज्ञान होता है। तो लिंग परामर्श मतलब तृतीय ज्ञान, तो लिंग का जो तृतीय ज्ञान होता है उसी को हम लिंग परामर्श करें, प्रथम ज्ञान को नहीं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो लिंगस्य माने तस्य लिंगस्य तृतीय ज्ञानम परामर्शा। तेरह ही बताओ भैया जी। ये तृतीय ज्ञान तो प्रथम द्वितीय कौन सा ज्ञान होगा वो बताइए ना। देखो आगे स्वयं ग्रंथकार ने स्पष्ट किया है कि लिंगस माने हेतु प्रथमम ज्ञानम कीदृ कुत्र च भवति इति स्पष्टीकृतम ग्रंथकारेण स्वयं अग्रे। ठीक है ना, तथा इसे स्पष्ट कर रहे हैं। तथा ही प्रथमम तावत महान साधौ भूयो भूयो धूमम पश्यम व्यनिम वर्षति तेन भूयो दर्शने धूमाग्नयो स्वाभाविकम संबंधम अवधारित यत्र धूम तत्र अग्नि। अब देखो ये प्रथम ज्ञान है। प्रथम ज्ञान का वो कहाँ होता है आपको? धूम का महानस में, रसोई घर में, महानस आदि में। भूया माने बार बार। आप धूमम पश्यन, धूम को देखते हैं, ठीक है ना। और धूम को देख करके आप बन्नी को भी देखते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं कि धूम है तो बन्नी भी है। बार बार धूम और बन्नी को देख करके तो आप क्या करते हैं? फिर आप एक निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? धूम आग्नेयो स्वाभाविकम संबंधम अवधारयति भवान। आप धूम और अग्नि का एक स्वाभाविक संबंध निर्धारित कर देते हैं कि जहां धूम है, अगर मैंने धूम को देखा तो इति निश्चितम तत्र बन्नी अस्ति। यदि वहां धुआं है इसका मतलब कि वहां बन्नी है, ठीक है ना। तो धूम और बन्नी का एक आपने स्वाभाविक संबंध निर्धारित किया। यत्र धूमा तत्र अग्नि, इसी स्वाभाविक संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं। स्वाभाविक संबंध व्याप्ति, ठीक है ना।
यही स्वाभाविक संबंध व्याप्ति है, ठीक है ना। यत्र धूम तत्र अग्नि। तो यहाँ पर जो आपको धूम का ज्ञान होता है, तो ये कौन सा ज्ञान है? ये प्रथमक ज्ञान है। महानस आदि में जो ज्ञान होता है आपको धूम का, वो प्रथमक ज्ञान है। अग्रे अब देखो, यद्यपि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम अपि। तो आपने स्पष्ट अभी जाना कि नहीं? आपने जाना कि पर्वत महानस में प्रथमक ज्ञान हुआ धूम का। अब आगे स्वयं स्पष्ट करेंगे द्वितीय ज्ञान कहाँ होगा, तृतीय ज्ञान, ठीक है। अब दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं, तो अभी तक ये निर्धारण निकल के आया क्या? दो चीजें निकल के आए। क्यों? आप नहीं तो फिर भटक जाएंगे। दो चीजें स्पष्ट कर लीजिए। एक हुआ लिंग परामर्शानुमानम, लिंग क्या है ये भी बता दिया, परामर्श क्या है ज्ञान, तृतीयम ज्ञानम तावत परामर्शा लिंग तृतीयम ज्ञानम, ये भी हो गया। एक चीज और यहाँ अभी ग्रंथकार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वाभाविक संबंध, स्वाभाविक संबंध को ही हम क्या कहते हैं? व्याप्ति कहते हैं, ठीक है ना। अब फलितार्थ कथन के रूप में वही निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ वो बात कहने जा रहे हैं, यद्यपि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम अपि इति भूयो दर्शनम समानम अवगम्यते तथापि मैत्री तनयत्व श्यामत्व और न स्वाभाविका संबंध किंतु औपाधिका एवं साकाद्यन्न परिणामस्य उपाधिर विद्यमानत्वात्। अब देखिए, मैत्री नाम की कोई महिला है, उसका लड़का, उसके 8 पुत्र हुए, 10 पुत्र, जितने पुत्र हो ना हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ उल्लेख नहीं। तो मैत्री तनयत्व, मान लीजिए उसके 7 पुत्र पैदा हुए होंगे, तो 7 पुत्रों में उसके हो सकता है श्याम वर्ण के रहे हों, 8वां गौर वर्ण का रहा हो, या कुछ भी। तो किसी ने एक व्याप्ति बार बार उसने देखा कि जब मैत्री के जितने लड़के हो रहे हैं, मैत्री के जितने लड़के हो रहे हैं वो सब श्यामे हो रहे हैं। उसने ऐसा, तो जब 1 पुत्र हो, 2 पुत्र हो, 4 पुत्रों में उसने डिसाइड किया कि मैत्री के जितने पुत्र हो रहे हैं वो श्याम हो रहे हैं। तो मैत्री तनयत्व और श्यामत्व में एक स्वाभाविक संबंध सा उसने डिसाइड कर दिया, निश्चित कर दिया कि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम, ये एक व्याप्तिक, एक स्वाभाविक संबंध मान लिया उसने, ठीक है ना। यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम, यदि मैत्री का लड़का है तो वो श्याम है, एक स्वाभाविक संबंध उसने स्वीकार किया। इति भूयो दर्शनम, आया सकते हो कि व्याप्तिक ज्ञान बार भूयो दर्शन से ही निश्चित करते हैं, बार बार देखते हैं। समानम अवगम, तथापि से कह रहे हैं कि तथापि दिख रहा है, बार बार आपने देखा 7 पुत्रों में कि जहां जहां मैत्री तनयत्व था तत्र तत्र श्यामत्व आशीत, तथापि मैत्री तनयत्व श्यामत्व और मध्य, तथापि मैत्री तनयत्व और श्यामत्व के मध्य में स्वाभाविक संबंध नहीं है, अपितु औपाधिक संबंध है, अपितु औपाधिक संबंध है, वो स्वाभाविक संबंध नहीं है। क्यों? क्या है वहां औपाधिक उपाधि? संबंध मतलब जो उपाधि के कारण, किसी कारणवश प्रयोजक जो उपाधि आगे आएगा, वो जो संबंध है वो उनका स्वाभाविक संबंध नहीं है, अपितु औपाधिक है। औपाधिक का मतलब होता है किसी उपाधि के कारण वहां संबंध बन रहा है, कोई वहां कारण विद्यमान है, जिन कारण अनयोर संबंधा, समझ रहे हैं, उसके कारण यदि वो हट जाए तो आपको जहां जहां मैत्री तनयत्व तो वहां श्यामत्व नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि मैत्री तनयत्व श्यामत्व में स्वाभाविक संबंध है कि मैत्री का यदि लड़का होगा तो श्याम ही होगा, ऐसा नहीं है। वहां पर कोई उपाधि काम कर रही है, कोई कारण काम कर रहा है, प्रयोजक कोई काम कर रहा है, जो प्रयोजक है उसका श्यामत्व का जो प्रयोजक है वो वहां काम कर रहा है, उसके कारण वो श्यामत्व आ रहा है। मैत्री तने है, मैत्री का लड़का है इसलिए श्याम है, ऐसा नहीं है, अभी तो प्रयोजक के कारण। प्रयोजक क्या है आगे आएगा, किंतु उपाधि इसलिए औपाधिक संबंध मानेंगे। क्यों? साक गर्भ, जब मान लीजिए उसके गर्भ में था, जब बच्चा पेट में था, गर्भ में था, तो उस समय उसने साकादि जो चीजें होती हैं, साक इस प्रकार की जो सी चीजें होती हैं उनको महिला खाती थी। इससे क्या होता था कि जब वो खाती थी तो इसके बाद उसका जो परिणाम होता था खाने के बाद, तो उससे रक्त बनता था, वो कहीं ना कहीं वो जो श्यामत्व में कारण बनता था। तो मैंने कहने का मतलब शुद्ध यदि बोला जाए कि वो सब्जी इत्यादि का ज्यादा सेवन करती थी। तो यदि गर्भावस्था में शिशु है और सब्जी इत्यादि का ज्यादा महिला सेवन करेगी
तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं श्यामत्व तो बच्चे में आएगा। इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ कि जो वो हो उसको दुग्ध इत्यादि का पान अधिक कराना चाहिए, ठीक है ना। तो साकाद्यन्न परिणाम के कारण वहां श्यामत्व था, इसलिए साकाद्यन्न परिणाम हेतु वहां पर उपाधि है। साकाद्यन्न परिणाम ही वहां पर उपाधि, उसी कारण वो श्यामत्व पैदा हो रहे थे, ठीक है ना। तो उपाधि है वहां, तथा इसे स्पष्ट करेंगे स्वयं आगे वो, तथा इस श्यामत्व क्या है आगे, मैत्री तनयत्व न प्रयोजकम। मैत्री तनयत्व वहां प्रयोजक नहीं कि मैत्री तनय होगा तो वो श्याम होगा, मैत्री तनय के कारण वो श्याम है, नहीं। अभी तो साकाद्यन्न परिणाम के कारण वो श्याम है, किंतु साकाद्यन्न परिणति भेद, ठीक है ना। साकाद्यन्न परिणति के कारण उसमें भेद आ रहा, श्यामत्व आ रहा, एवं प्रयोजक, वही उसका प्रयोजक है श्याम का। क्यों, प्रयोजक चोपाधि, ये देखो आ गया, प्रयोजक चोपाधि तुच्यते, ऐसा कहा जाता है। जो प्रयोजक होता है उसी क्या कहते हैं, ये उसी कहते हैं उपाधि नच, ठीक है ना। तो इसलिए अतएव किम जातम, यहाँ पूरी बात निष्कर्ष क्या निकल गया है, अतएव मैत्री तनयत्व श्यामत्वयोर मध्य न तावत् स्वाभाविका संबंधा, क्यों अपितु औपाधिका संबंधा, क्यों उपाधेय विद्यमानत्वात्, क्योंकि उपाधि विद्यमान है वहां। उपाधि क्या है, साकाद्यन्न परिणाम, ठीक है ना। इति किंतु यद उदाहरणम यद दृष्टान्तम अस्माभिः पूर्वं दत्तम धूमाग्नेयोर मध्ये तत्र न कश्चन उपाधि, तस्मात् तयोर मध्ये स्वाभाविका संबंधा अर्थात तत्र व्याप्ति वर्तते। अग्रे स्वयं ग्रंथकार स्पष्टीकृतम न तो धूमाग्नेयोः संबंधे कश्चित् उपाधिरस्ति, धूमाग्नेयोर मध्ये न कश्चन उपाधि, अर्थात यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, तत्र कारणम नास्ति कश्चन उपाधि न विद्यते, कि किसी उपाधि के कारण वहां धूम और बन्नी का संबंध है, ठीक है ना। अस्ति अस्ति चेत यदि स्याद, अस्ति का मतलब है यदि होती, चेत योग्य अयोग्य, क्योंकि जो उपाधि होती है वो अयोग्य और योग्य दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। अयोग्य सक्तुम असक्तत्वाद, यदि वो अयोग्य है तो उसको हम संकितुम असक्यत्वाद, फिर उसकी शंका करने की बात ही नहीं। योग्य से अनुपलब्धमानत्वाद, और यदि वो योग्य है तो उसको होना चाहिए, तो हो है, यदि होती तो वहां दिखाई देती, लेकिन धूम और अग्नि के बीच में कोई उपाधि दिखाई देती नहीं है, ठीक है ना। अनुपलब्धमान है, इसलिए वहां पर कोई उपाधि नहीं है। यत्र उपाधि अस्ति तत्र उपलब्धते, जहां उपाधि होती है, ठीक है ना, वहां उपलब्ध भी होती है, दिखाई देती है। यथा अग्नेः धूम संबंधे आर्देन्दन संयोग, अब अग्नि का जब धूम के साथ व्याप्ति ज्ञान करते हैं, जैसे कहते हैं यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः, ठीक है ना। यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं अवश्य, मेरी बात समझना। जहां यदि ये कहा जाए कि जहां जहां अग्नि है, ठीक है ना, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं रहेगा, यदि ये कहा जाए तो इस धूम में उपाधि है वहां। क्यों, जहां जहां बन्नी रहे वहां वहां धूम रहे, तो बन्नी के कारण वहां धूम है ऐसा नहीं है, अभी तो वहां जो धूम है वो आर्देन्दन संयोग के कारण धूम है। क्यों, अयोगोलक में आर्देन्दन संयोग नहीं रहता है, किंतु आर्देन्दन संयोग नहीं रहता है, अब इसीलिए वहां पर धूम नहीं रहता है, बन्नी तो रहती है। अभी तो आर्देन्दन संयोग के कारण वहां धूम नहीं रहा। उसी प्रकार जैसे पूर्व उदाहरण में ले लीजिए, उसने सात जब गर्भ धारण किया था, 5 4 जो भी लेना हो, तो उसमें क्या था, उसने शाकादि खाया था, शाकादि का भक्षण किया, इसलिए श्यामत्व तो बच्चे श्याम पैदा हो रहे थे। किंतु मान ली हो सकता है 8वीं बार उसने इनका भक्षण नहीं किया हो, दुग्धपान इत्यादि किया हो, तो वो गौरवर्ण का हुआ, तो वहां तनयत्व जो श्यामत्व आ रहा था उसका कारण था शाकाद्यन परम। उसी प्रकार से यहाँ पर जो धूम बार बार बन्नी के साथ जो धूम आएगा, यत्र यत्र बन्नी तत्र धूमा, जो अब आप कहेंगे धूम तभी आएगा जब वहां आर्देन्दन संयोग होगा, इसलिए वहां आर्देन्दन संयोग को उपाधि मान लेते हैं। अब देखो दूसरा भी उदाहरण ध्यान देना, यहाँ पर 3 4 उदाहरण दिए हैं,
बहुत बार यहाँ मैंने अनुमान वाक्य दे करके और उपाधि परीक्षाओं में पूछ लेता है। मैत्री तने तो श्यामत्व वाला पूछ लेता है, ठीक है ना। और यही यत्र यत्र बन्ही तत्र तत्र धूमा, इसमें अर्धन संयोग उपाधि है, वहां साकाद्यन परिणाम उपाधि है। और अग्रे की मस्ती, अब यहाँ पर कुछ और दे रहे हैं। हिंसात्वस्य अधर्म साधनत्वेन संबंधे निषिद्धत्व उपाधि। आपने ये मैत्री तन्यत्व वाला जो उदाहरण दिया था, ये कौन सा पहला ज्ञान हो गया ना? किसमें पहला ज्ञान हो गया? किसका ये पहला ज्ञान? ये कौन सा ज्ञान है जो ये शामत्व वाला है? ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। जो पहला ज्ञान की हम बात कहे थे कि लिंग माने लिंगस्य परामर्श, जो लिंग का ज्ञान है वो परामर्श है। लेकिन लिंग का कौन सा ज्ञान? तृतीय ज्ञान। तो लिंग तृतीय ज्ञान, तो लिंग का प्रथम ज्ञान क्या है? लिंग माने वहां हेतु, हेतु क्या है? वहां धूम है। धूम का जो प्रथम ज्ञान होता है वो मानस में होता है, रसोई घर में होता है, वो प्रथम ज्ञान था। यहाँ जो मैत्री तनित्व और श्यामत्व की बात की गई है वो सिर्फ ये बताने के लिए की गई है कि स्वाभाविक संबंध के अतिरिक्त औपाधिक संबंध होता है। औपाधिक संबंध को हम उपाधि नहीं मानेंगे। जैसे कि अब उदाहरण देके 3 तो उपाधि के उदाहरण दिए। मैत्री तनित्व वाला उदाहरण दे दिए, वहां पर भी उपाधि काम कर रहा है, स्वाभाविक संबंध नहीं है। ये बन्ही और धूम के बीच में भी संबंध बता दिया कि बन्ही यत्र यत्र बने तत्र धूम है, आर्धन संयोग उपाधि है। अब एक अतिरिक्त दे रहे हैं, हिंसात्वस्य चा अधर्म साधनत्वेन, हिंसात्वस्य चा अधर्म साधनत्वेन से निषिद्धत्व उपाधि। देखो हिंसा, हिंसा समझते हैं आप? हिंसा वायलेंस जिसको बोलते हैं, तो हिंसा अधर्म का साधन है। यदि आप हिंसा करते हैं तो अधर्म होता है, समझ में है कि नहीं? हिंसा क्या है? अधर्म साधन है। अर्थात जहां जहां हिंसा होगी वहां वहां अधर्म साधन होगा। समझिएगा बात को, जहां जहां हिंसा होगी वहां अधर्म होगा। क्यों? क्योंकि अधर्म का साधन है हिंसा। इसलिए हिंसा और अधर्म के बीच में स्वाभाविक संबंध बना सकते हैं, बनाना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्यों? जहां जहां हिंसा है वहां वहां अधर्म जरूर है, क्योंकि हिंसा यदि आप करेंगे तो अधर्म होगा। अधर्म का साधन नहीं हिंसा, सह संबंधे। लेकिन यहां पर कह रहे कि कुछ अतिरिक्त बताना चाह रहे कि नहीं, हिंसात्व धर्म साधने निषिद्धत्व उपाधि। यहाँ पर हिंसा और अधर्म के बीच में स्वाभाविक संबंध नहीं है, अपितु कोई औपाधिक संबंध है। उपाधि क्या है? निषिद्धत्व है। आगे स्वयं स्पष्ट करेंगे। देखिए, मैत्री तनयत्व से श्यामत्वेन से संबंधे साकाद्यन्न परिणत भेदा न चाहिए। अच्छा, इसने निषिद्धत्व नहीं दिया, निषिद्धत्व के विषय में शायद नहीं दिया कुछ। न चाहिए धूमस्य अग्ने साचर्य कथित उपाधि अस्ति यदि अव्यवस्थित तो अध्यक्षत ततो दर्शनाभावा नास्ति तर्क संग्रह इति तर्क सहकारेण अनुपलब्ध सनाथेन प्रत्यक्षेण उपाद्य भाव अवधार्यते। ठीक है, तो उपाद्य भाव ग्रहण जनित संस्कार सहकृतेन भूयो दर्शन जनित संस्कार सहकृतेन सहचार ग्राहिणा प्रत्यक्षेण धूभाग्यो व्याप्तियो धारते। ठीक है ना? तेन धूमाग्नेय स्वाभाविका एवं संबंध धूपावधिका स्वाभाविका संबंधो व्याप्ति। यहाँ इनको व्याप्ति स्पष्ट करने इसलिए पूरी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, जो मैं वो कह रहा था कि हिंसात्वम अधर्म साधनत्वेन सह निषिद्धत्व उपाधि, इसको इन्हें स्पष्ट नहीं किया तथा ही करके, लेकिन इसी तर्क भाषा में कहीं स्पष्ट है। अब ये आगे है या पीछे है मैं नहीं जानता, ये यहाँ पर छूटा है, लेकिन हमने पढ़ा है वहां पर वो स्पष्ट किए हैं। शायद आगे मिलेगा, ठीक है ना? यदि नहीं मिलेगा तो फिर बताएंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मूल में ही है हिंसात्व और अधर्म साधनत्व के बीच में निषिद्धत्व जो उपाधि है उसको मूल में कहीं स्पष्ट किए हैं। ठीक है ना? अभी यहाँ इसको रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, आगे स्वयं आएगा। अब आगे चलते हैं। मैत्री तनियत्व से श्यामत्वेन से संबंधे, मैत्री तनियत्व और श्यामत्व के बीच में जो संबंध था वहां साकाद्यन्न परिणाम ही कारण था, न चाहिए। लेकिन धूम और अग्नि के बीच में जो साहचर्य था, जो संबंध था, वहां कोई उपाधि नहीं थी। तो हमने कहा था यत्र यत्र धूमा तत्र अग्नि। यदि अभविष्यत, यदि होती तो अदृक्षत, तो दिखाई देती। वहां कोई उपाधि नहीं, आज तक किसी को नहीं उपाधि दिखाई दी।
न च इह धूमस्य अग्नि साहचर्य कश्चित उपाधि अस्ति, हो गया। ततः दर्शनाभावा नास्ति तर्क सहकारिणा अनुपलम्भमान सनाथेन, इसलिए क्यों दर्शनाभाव है, हमको दिखाई नहीं देती, है ही नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं उपाधि का, इसलिए तर्क के सहकार से अनुपलब्धमान सना अनुमने उसका अभाव होने से प्रत्यक्षेणैव अर्थात प्रत्यक्ष रूप से हम उसका भाव देख रहे हैं, इसलिए प्रत्यक्षेणैव उपाद्य भाव अवधार्यते निश्चय मने निश्चीयते, ठीक है ना। इसलिए धूमाग्नयोर मध्य कश्चन उपाधि नास्ति। आप ऐसे भी जैसे इसमें लिखना है, बहुत पवारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 4 लाइन में पूरा लिख दीजिए। धूमाग्नयोर मध्य नास्ति कश्चन उपाधि, क्यों अभावात तस्य दर्शनं न भवति, अभावात एतावता एतावता किम जातम प्रत्यक्ष प्रमाणेनैव तस्मात् किम सुधांशु महोदय। तो यहाँ आर्ध ईंधन संयोग क्या होगा? आर्देन्दन संयोग यहाँ पर कुछ नहीं है। जब आप यह व्याप्ति यह अनुमान वाक्य बनाते हैं, यत्र यत्र बन्ही तत्र तत्र धूमा, जब आप उल्टा विपरीत करते हैं तब वहां आर्देन्दन संयोग उपाधि बनती है। किंतु यदि आप ये कहते हैं यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, अत्र नास्ति कश्चन उपाधि अभावात् अनुपलब्धमानत्वात् एतावता प्रत्यक्षेणैव हम प्रत्यक्ष प्रमाणेनैव तावत् उपाध्य भाव निश्चीयते अवधार्यते, तथा च उपाधि अभाव ग्रहण मने ज्ञान जनित संस्कार सहकृते। अब आपको उपाधि का अभाव हो गया, इसीलिए आपने बार बार धूम और बन्ही को देखा। धूम और बन्ही को देखने के बाद आपको उसमें उपाधि का अभाव भी हो गया, निश्चित कर ली कि कोई उपाधि तो काम नहीं कर रही, लेकिन वहां कोई उपाधि भी नहीं थी। इसलिए उपाध्य भाव ग्रहण माने ज्ञान जनित जो संस्कार हुआ, उपाध्य भाव ग्रहण जनित जो संस्कार के द्वारा के साथ भूयो दर्शन जनित संस्कार सहकृतेन, फिर बार बार आपने क्या देखा, धूम और बन्ही को देखा महानस में। साहचर्य ग्राहिणा प्रत्यक्षेणैव धूमाग्नयो व्याप्ति अवधारते, तब आपको महानस में व्याप्ति का निश्चय करते हैं, ठीक है ना। बार बार आप जब देखते हैं कि यहाँ धूम, जब जब आपने देखा तो जहां धूम था वहां बन्ही अवश्य थी, यत्र यत्र धूमा तत्र बन्ही आसीत। आपने इस प्रकार से वहां धूम और बन्ही का एक स्वाभाविक संबंध निश्चित कर लिया, ठीक है ना, और वहां आपको कोई उपाधि भी नहीं दिखी। तेन धूमाग्नयो स्वाभाविका एवं संबंध औपाधिका, क्यों स्वाभाविक संबंध उपाधि ये व्याप्ति, ठीक है ना, ये व्याप्ति का लक्षण है। क्यों, अब सीधे परीक्षा में यही आएगा, स्वाभाविक संबंध का सीधे आपको कहना है व्याप्ति ही। तद अनेन न्यायेन धूमाग्नयो, इस न्याय के द्वारा, ठीक है ना, धूमाग्नयो व्याप्तो गृह्यमाणायाम महान से यद धूमम ज्ञानम धूम ज्ञानम तत् प्रथमम, ठीक है ना। अनेन न्यायेन, इस न्याय के द्वारा, मैंने बार बार जब आपने देखा इस न्याय के द्वारा, धूमाग्नयो व्याप्तो गृह, धूमाग्नयो व्याप्तो गृह्यमाणायाम, अर्थात जब धूम और बन्ही का आप व्याप्तिक ज्ञान करते हैं, तो व्याप्तिक ज्ञान मतलब व्याप्ति का निश्चय कहाँ करते हैं आप, महानस में करते हैं। तो धूम और अग्नि का जब महानस में व्याप्तिक ज्ञान व्याप्ति निश्चय करते हैं, उस समय जो धूम का आपको ज्ञान होता है, ठीक है ना, व्याप्तिक ज्ञान काले व्याप्तिक ज्ञानम तावत महानस्य भवति एतावता व्याप्तिक ज्ञान काले ये धूम ज्ञानम, धूमम माने लिंगम, धूम ही लिंग है, तो ये धूम ज्ञानम लिंग ज्ञानम तत्तावत प्रथमम ज्ञानम, तो प्रथमम ज्ञान हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। तत्प्रथमम पर बता दो, ये हुआ प्रथम समझ में है कि नहीं, प्रथम ज्ञान समझ में है कि नहीं। अब द्वितीय में चलेंगे, पर बता दो, आपको प्रथम ज्ञान हो गया, आपने जब व्याप्तिक ज्ञान किया महानस में, उस समय आपको जो प्रथम ज्ञान हुआ धूम का, वो आपका प्रथम ज्ञान है। अब देखिए, पर बता दो पक्षे यदि धूम ज्ञानम तो द्वितीयम। अब आप व्याप्ति ज्ञान करने के पश्चात कदाचित आप पर्वत में गए, पर्वत में आपने धूम को देखा, ठीक है ना। जो धूम को देखा आपने, वो जो धूम ज्ञान होता है आपको, वो उस संदेह अवस्था में, क्योंकि आपने जैसे धूम को देखते हैं, धूम को ज्ञान तो होता ही देखने के बाद, तो जो वो धूम का ज्ञान होता है वो होता है आपको
द्वितीय ज्ञान, क्योंकि पक्ष कह रहा है। पक्ष का मतलब वहां पर कोई साध्य होगा। साध्य क्या है? वहां बन्नी है। आपको संशय होता है कि यार धूम है, इसका मतलब यहाँ बन्नी होनी चाहिए, क्योंकि व्याप्तिक ज्ञान हमने ऐसा ही किया था। ठीक है ना? तो उस संशय अवस्था में, पर्वत पक्ष में, जो बन्नी के संशय अवस्था में जो धूम का आप ज्ञान करते हैं, धूम को देखते हैं, जो ज्ञान होता है वो द्वितीय ज्ञान है। ततः ततः पूर्व गृहीता धूम आग्नेय और व्याप्ति में स्मृत्वा, जब आपने पर्वत में धूम का द्वितीय ज्ञान किया तो फिर आपको स्मरण आता है। ठीक है ना? क्या स्मरण आता है? धूम आग्नेय और व्याप्ति स्मृत्वा, स्मरण करके, यत्र धूमः तत्र अग्नि इति तत्रैव पर्वते पुनः धूमम परामृशति। फिर जो आपको एक स्मरणात्मक परामर्शति का प्रयोग किया है, जो ये आपको एक परामर्शात्मक परामर्श हुआ कि अच्छा आपने व्याप्ति का स्मरण किया, स्मरण करने के बाद यत् धूमा तत् अग्नि तत्रैव पर्वते पुनः धूमम परामर्शति। तो अस्ति यत्र पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमा इति तदिदं धूम ज्ञानम तृतीयम। अब जो तृतीय ज्ञान है धूम का, कैसा तृतीय ज्ञान? ये लिखा है जो पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमा। जब आपने स्मरण किया व्याप्तिक ज्ञान का, व्याप्तिक ज्ञान स्मरण के बाद आपको जो ये निश्चय होता है, क्या? पर्वत में अग्निना व्याप्तो धूमः, अग्नि से व्याप्त है ये धूम। तो जो ये कहते हैं, ये वो जो आपको निश्चयात्मक ज्ञान होता है स्मरण के अनंतर, इदम तावद ये धूम ज्ञानम तद इदम धूम ज्ञानम तृतीयम। और यही धूम ज्ञान क्या है? परामर्श है। क्योंकि हम बताए थे तस्य लिंगस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्शः। ठीक है ना? तदीयम धूम ज्ञानम तृतीयम एतच्च अवश्याभ्युपेतव्यम। ठीक है ना? इसको अवश्य ही जानना चाहिए, अन्यथा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इत्येव स्यात्। ठीक है ना? ये तु कथम अग्निना भवितव्यम तस्मात् इहापि धूमा अस्ति इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम। अयमेव लिंग परामर्श अनुमितिं प्रति कारणत्वाच्च अनुमानम तस्मात् अस्ति यत्र पर्वते अग्नि इति अनुमिति उत्पद्यते। समझ में आएगी नहीं? ई तु कथम अग्निना भवितव्यम। देखिए एतच्च अवश्याभ्युपेते। अब जो ये प्रक्रिया है, पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमा, ये ज्ञान जो आपको तृतीय ज्ञान हुआ उसी के विषय में एतच्च ज्ञानम अवश्यम अभ्युपेयम। अन्यथा यदि ये ज्ञान आपको नहीं होगा, पहले आपको देखते हैं, फिर स्मरण आता है, फिर एक निश्चयात्मक जो ज्ञान होता है, मैंने आप जो निर्धारणात्मक जो ज्ञान होता है, ये होना ही चाहिए। तस्माद इहापि धूमा अस्ति इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम। ठीक है ना? इहापि माने इह धूमा अस्ति इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम अयमेव लिंग परामर्शः। यहाँ पर क्या है? यही लिंग परामर्श। लिंग परामर्श यहाँ पर जो बता रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो तृतीय ज्ञान होता है कि इहापि धूमो अस्ति, तो इहापि धूमो अस्ति, लेकिन कीदृशा धूमा? अग्निना व्याप्तो धूमः इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम। तो जो ये ज्ञान होता है, जो तृतीय ज्ञान होता है, ये ज्ञान निर्धारणात्मक ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको व्याप्तिक ज्ञान नहीं होगा। तो जो ये ज्ञान होता है कि अत्र धूमः अग्निना व्याप्तो धूमः अयमेव तावत् लिंग परामर्श अनुमितिं प्रति कारणत्वात्। जो तृतीय ज्ञान है यही अनुमिति के प्रति कारण होता है, अनुमान होता है। तस्मात् अस्ति यत्र पर्वते अग्नि। इसीलिए आप एक निर्धारण करते हैं, अंत में आपको ज्ञान होता है कि एतावता अनुमिति ज्ञान क्या हुआ? पर्वते अग्नि अस्ति। ठीक है ना? पर्वत में अग्नि है। तो ये क्या है? इसी को आप कहते हैं अनुमिति, और इसका जो साधन था वो लिंग परामर्श था, उसी को आप कहते हैं अनुमान। ठीक है ना? तावत् अत्रैव परिसमाप्यते।